नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको करवा चौथ पे सुनाई जाने वाली एक अति प्राचीन कहानी सुनाऊंगी। करवा चौथ पे सुनाई जाने वाली 4 कहानियों में से ये कहानी बहुत ही मुख्य होती है। तो करवा चौथ व्रत की पहली कहानी इस प्रकार है। एक राजा थे और एक रानी थी। उनकी कोई संतान न थी। एक बार उनके राज्य में एक साधु आए। उनका राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया, जिससे साधु महात्मा प्रसन्न हुए और साधु महात्मा के आशीर्वाद से रानी की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ तो राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उस कन्या को जब साधु को दिखाया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी कन्या तो बड़े ही शुभ गुणों से युक्त है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु महात्मा ने कहा कि नदी के उस पार एक धोबिन रहती है, जब वो सुहाग देगी तभी राजकुमारी को सुहाग मिलेगा। राजा रानी ने इस बात को याद कर लिया। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई तो ये बात उसे भी पता चली कि नदी के पार एक धोबिन है, वो सुहाग देगी तो राजकुमारी को सुहाग मिलेगा। फिर तो क्या था, राजकुमारी रोज रात में नदी पार करके जाती और धोबिन के घर का सारा काम करके, झाड़ू लगा के, कपड़े धुल के, बर्तन धुल के, सारे काम करके, चौका चूल्हा करके, खाना बना के सुबह होने के पहले लौट आती। धोबिन के घर में उसकी 4 बहुएं थीं। धोबिन सोचती कि बहुओं ने काम किया है और बहुएं सोचती कि धोबिन ने सारा काम कर दिया है। इसी तरह वर्ष व्यतीत होते रहे और राजकुमारी प्रतिदिन जाके धोबिन के घर का सारा कार्य करके लौट आती थी। जब कई वर्ष बीत गए तो एक दिन धोबिन ने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा कि तुम लोग इतना कार्य करते हो, इतनी सेवा करते हो और कभी तू मैं नहीं करते हो। मैं तुम लोगों से बड़ी प्रसन्न हूँ। आशीर्वाद मांगो, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। तो उसकी बहुओं ने कहा, माँ जी, हम तो ये सोचते हैं कि सारा कार्य आप कर देती हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते। हम उठते हैं तो हमें चौका पूरा मिलता है, खाना बना हुआ मिलता है और घर साफ मिलता है, कपड़े धुले मिलते हैं। तो धोबिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। धोबिन ने अपनी कानी उंगली काटी और उसमें नमक लगाकर रात को बैठ गई। जब रात में राजकुमारी आई तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, बताओ तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आती हो और आके सारा कार्य क्यों कर जाती हो। तो राजकुमारी ने सारा कारण धोबिन को बता दिया और सुहाग मांगा। तो धोबिन ने कहा, राजा से कहो चौक पुराएं, मंडप सजाएं, शादी रचाएं, वर देखें और मैं सुहाग देने अवश्य आऊंगी। राजकुमारी ने जब ये बात जाके राजा रानी को बताई तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए। एक अति योग्य वर ढूंढा गया। राजा ने चौके पुराई, बंधनवार सजाए, महल को सजाया, मंडप छवाया और विवाह की तैयारी करके बैठ गए। फिर धोबिन को बुलावा भेजा। धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा, मैं जा रही हूँ राजा की बेटी को सुहाग देने। यदि इस बीच धोबी को कुछ हो जाए तो उनकी लाश को जलाना नहीं, बल्कि मेरी प्रतीक्षा करना और इन्हें एक कोठरी में बंद कर देना। धोबिन गई। जैसे जैसे उसने राजकुमारी को अपना सुहाग दिया, सिंदूर लगाया, उधर राजकुमारी की चुनरी लाल होती गई और धोबिन की चुनरी काली पड़ती गई और धीरे धीरे धोबी मूर्छित होने लगा। फिर धोबी की मृत्यु हो गई। धोबिन के कहे अनुसार उसकी बहुओं ने धोबी को वैसे ही कमरे में बंद करके रख दिया। विवाह खत्म करके जब धोबिन लौट कर आई तो उसे पता चला कि धोबी की मृत्यु हो चुकी है। उसने अपनी चुनरी से धोबी को ढक दिया और गणेश भगवान से प्रार्थना की तो गणेश भगवान ने उसका सुहाग लौटा दिया और धोबी फिर से जीवित हो गया। राजकुमारी का भी सुहाग मिल गया और धोबिन का भी सुहाग जीवित हो गया। जैसे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और उनका सौभाग्य लौटाया, वैसे ही सब पर कृपा करें और सबको सुहागन और सपूती करें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके ऊपर भगवान गणेश कृपा करें। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखें। धन्यवाद।